हेलो गाइस, मैं हूं कुणाल अहलावत और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर एक जीएस की सेट वाइज सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 7 यानी सेट 7 है। इस सेट 7 में मैं टोटल 35 क्वेश्चन यानी 35% कराऊंगा। यदि आपने इन 35 प्रश्नों में से किसी भी 30 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल वीडियो देखकर ही क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, एक पेन और एक नोटबुक दोनों को साथ लेकर के बैठें और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आपके वीडियो की तरफ और आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन मामलुक वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर थर्ड है बलबन। ऑप्शन नंबर फोर्थ है मोहम्मद गोरी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, मुअज्जम निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक था? ऑप्शन चारों स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिर्जा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सेकंड है बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर थर्ड है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर फोर्थ है मोहम्मद शाह। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहादुर शाह। हाँ जी, बहादुर शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया? ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अकबर। ऑप्शन नंबर सेकंड है जहांगीर। ऑप्शन नंबर थर्ड है शाहजहां और ऑप्शन नंबर फोर्थ है औरंगजेब। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, अकबर। हाँ जी, अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो मुगल सेवाओं में शामिल हुए तथा कोई पद या स्थान प्राप्त किया उन्हें डैश कहा जाता था? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जागीर। ऑप्शन नंबर सेकंड है जाट। ऑप्शन नंबर थर्ड है इतका और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मनसबदार। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, मनसबदार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1843। ऑप्शन नंबर सेकंड है 1818। ऑप्शन नंबर थर्ड है 1828 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1819। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सही आंसर का चुनाव कीजिए। बताइए आंसर।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, 1818 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, हीरा विजय एक महान विद्वान थे जो भारत के मुगल काल में थे। किस राजा के शासनकाल में वह जाने गए? ऑप्शन चार आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सेकंड है अकबर, ऑप्शन नंबर थर्ड है औरंगजेब और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बाबर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सेन वंश, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गौर वंश, ऑप्शन नंबर थर्ड है इलियास वंश और ऑप्शन नंबर फोर्थ है गणेश वंश। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सही आंसर का चुनाव कीजिए। बताइए आंसर। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, सेन वंश। सेन वंश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेन वंश। हाँ जी, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में छत्रपति शिवाजी को हिंदवा धर्मधारक के खिताब से नवाजा गया था? तो ऑप्शन चार आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1674, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1675, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1676 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1672। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1674 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, मुरुगन निम्नलिखित काल में से किस काल के प्रमुख देवता थे? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सेकंड है संगम युग, ऑप्शन नंबर थर्ड है हड़प्पा युग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मुगल काल। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संगम युग बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बाबर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हुमायूं और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जहांगीर। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, औरंगजेब। हाँ जी, औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी में तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकाराम में किस नदी की प्रशंसा की जाती है? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, कावेरी। ऑप्शन नंबर सेकंड है गोदावरी। ऑप्शन नंबर थर्ड है सरस्वती और ऑप्शन नंबर फोर्थ है गंगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, कावेरी। कावेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1928। ऑप्शन नंबर सेकंड है 1930। थर्ड ऑप्शन आपका 1931। फोर्थ ऑप्शन आपका 1932। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है 1931। हाँ जी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने अस्थायी रूप से पद संभाला? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर जॉन मैकफर्सन। ऑप्शन नंबर सेकंड है सर जॉन शोर। ऑप्शन नंबर थर्ड है सर जॉर्ज बार्लो और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड एम हर्स्ट। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सर जॉन मैकफर्सन। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर जॉन मैकफर्सन। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साबरमती। ऑप्शन नंबर सेकंड है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर थर्ड है चंपारण और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोचरब। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, कोचरब बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है 1857 की सिपाही विद्रोह अम्बाला और मेरठ में डैश को शुरू हुआ? तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 मई 1857। ऑप्शन नंबर सेकंड है 31 मार्च 1857। ऑप्शन नंबर थर्ड है 2 अप्रैल 1857 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 10 मई 1857। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, 10 मई 1857 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, नरसिंह समिति ने निम्नलिखित में से किस समस्या को संबोधित किया? तो ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एनपीए, ऑप्शन नंबर सेकंड है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर थर्ड है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, यानी चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं हो तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही ऑप्शन है थर्ड। आंसर है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड पूंजी पर्याप्तता अनुपात बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं, आप पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर के बैठें और क्वेश्चनों को साथ के साथ नोट डाउन ज़रूर करते चलें। हर सेट में, हर वीडियो के साथ हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकंड है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर थर्ड है तीसरी अनुसूची, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चौथी अनुसूची। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 10वीं अनुसूची। हाँ जी, 10वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, कालाशोक ने डैश बुद्ध परिषद को डैश में स्थापित किया? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूसरी राजगीर, ऑप्शन नंबर सेकंड है दूसरी वैशाली, ऑप्शन नंबर थर्ड है पहली राजगीर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका पहली वैशाली। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दूसरी राजगीर। हाँ जी, दूसरी राजगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी ये गलत है आंसर। अब क्वेश्चन क्या है? कालाशोक ने बुद्ध परिषद को डैश में स्थापित किया। ये आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरी वैशाली। हाँ जी, दूसरी वैशाली बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन गलत था। ठीक है, दूसरी वैशाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टेफन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका किरचॉफ का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड है बायो सावर्ट का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ब्राग का सिद्धांत। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन? आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत है? किसका सिद्धांत? बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, किरचॉफ का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड ऑप्शन किरचॉफ का सिद्धांत। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, वैदिक शब्द कुल का अर्थ है
अर्थ क्या है? तो ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सेकंड है जिला, ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्राम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है परिवार। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, परिवार। परिवार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक शब्द कुल का अर्थ परिवार है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है चंदेल राजा इनमें से किस मंदिर से संबंधित हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं चारों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खजुराहो, ऑप्शन नंबर सेकंड है तिरुपति, ऑप्शन नंबर थर्ड है रामेश्वरम और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बद्रीनाथ। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, खजुराहो। खजुराहो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट खजुराहो। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये रहा। क्वेश्चन है एक क्रीम सेपरेटर मशीन डैश के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। ऑप्शन चारों स्क्रीन के सामने हैं आपकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन नंबर सेकंड है केंद्रापसारक बल, ऑप्शन नंबर थर्ड है बल की गति और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं, इसका मतलब है कि आप चारों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा सकते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्रापसारक बल बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? ऑप्शंस चारों आपके स्क्रीन के सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोलेरेऊ झील, ऑप्शन नंबर सेकंड है वूलर लेक, ऑप्शन नंबर थर्ड है दल झील और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लोकटक झील। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? उसका आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ जी, लोकटक झील बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सेकंड है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्लाइकोजन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पेक्टिन। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर बताइए। हाँ जी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड।
ग्लाइकोजन। हाँ जी, ग्लाइकोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना है, डैश डैश है। तो ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिष्करण, ऑप्शन नंबर सेकंड है निस्तापन, ऑप्शन नंबर थर्ड है भर्जन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पिघलन। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, उसका आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, भर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल और कवक के संयोजन से बनता है। ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपिफाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड है माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर थर्ड है हरिता और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लाइकेन। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, उसका जवाब दीजिए, उसका आंसर बताइए। हाँ जी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लाइकेन। हाँ जी, लाइकेन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 मार्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5 जून, ऑप्शन नंबर थर्ड है 22 अप्रैल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 6 मई। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 22 अप्रैल। हाँ जी, 22 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अशोका, ऑप्शन नंबर सेकंड है बिम्सार, ऑप्शन नंबर थर्ड है उलाइन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है महाप्रज्ञानंद। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उलाइन। हाँ जी, उलाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 जून, ऑप्शन नंबर सेकंड है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 मार्च, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी चारों ऑप्शंस में से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ को क्लिक कर सकते हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव कीजिए। हाँ जी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 11 जुलाई। हाँ जी, 11 जुलाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस चारों आपकी स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मार्शल, ऑप्शन नंबर सेकंड है किन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है रिकॉर्डो, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जेके मेहता। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, उसका आंसर दीजिए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, मार्शल। मार्शल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए पी रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है चरणदास महंत, ऑप्शन नंबर थर्ड है हृदय नारायण दीक्षित, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है विजय कुमार चौधरी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर का चुनाव कीजिए। बताइए आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, पी रामकृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पी रामकृष्णन। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश रखा गया। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन नंबर डी है दीनदयाल उपाध्याय। तो बताइए ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन का चुनाव कीजिए। बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दीनदयाल उपाध्याय। पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन डैश में स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ओडिशा। ओडिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बताइए। चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी है रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी है झरिया, और ऑप्शन नंबर डी है बोकारो। तो बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, झरिया। झरिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी है आपराधिक मामला, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो और टेलीविज़न, और ऑप्शन नंबर डी है विदेश मामले। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आंसर का सही चुनाव कीजिए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपराधिक मामला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आपकी ये 35% को आप अच्छी तरीके से बाद में भी प्रिपेयर करें, और हम लाते हैं अगली वीडियो में आपके लिए और 35% लेकर आएंगे जीएस के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में या अपने किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी नौकरी के लिए अच्छी तरीके तैयारी कर पाएँ, उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके क्रैक कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।